Welcome to lesson 2 of our WordPress mastery course. आज हम बात करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, क्या डिफरेंसेस होता है इनमें, बंडल डोमेन्स किसे कहा जाता है, जब होस्टिंग हम खरीदते हैं तो होस्टिंग खरीदते टाइम क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वेबसाइट जो होती है वो एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक घर जहाँ पर आप रहते हो, वो एक घर जो है वो आपकी वेबसाइट है। सेकंड डोमेन, डोमेन को आप ये कह सकते हो कि घर का एड्रेस, घर का जो पता है उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है होस्टिंग। होस्टिंग को आप कह सकते हो लैंड, जिस लैंड के ऊपर आपका घर बना हुआ है। डोमेन मतलब कि एक यूनिक वेब एड्रेस जो कि यूजर ब्राउजर के अंदर डालता है और आपकी वेबसाइट खुलकर आती है, यानी कि आपका घर दिखता है। और होस्टिंग का मतलब होता है सर्विस जो कि बहुत सारी कंपनीज अलग अलग प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स है वो स्टोर हो सके और जब भी कोई यूजर इंटरनेट के ऊपर उसे देखना चाहे तो वो उस चीज को दिखा सके। जो यूजर है वो ब्राउजर के अंदर आपका जो वेब एड्रेस है वो डालता है, उसे कहते हैं डोमेन नेम। और जो वेबसाइट आपकी दिखती है, जो कंटेंट आपका दिखता है वेबसाइट के ऊपर, वो स्टोर हो रखा होता है थ्रू होस्टिंग। नाउ डोमेन एंड होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ती है। आप सेम प्रोवाइडर से भी खरीद सकते हैं डोमेन एंड होस्टिंग, और आप अलग अलग प्रोवाइडर से भी खरीद सकते हैं। मतलब कि डोमेन आपने एक पर्टिकुलर कंपनी से खरीदा और आपने होस्टिंग जो है वो एक डिफरेंट कंपनी से खरीदी। और मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो डोमेन नेम आप खरीद रहे हैं वो डिफरेंट कंपनी से खरीदे और होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से खरीदे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस ग्रो होता है या फिर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम आती है होस्टिंग से रिलेटेड, तो आप होस्टिंग को कभी भी बदल सकते हैं और डोमेन नेम सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं बंडल डोमेन्स किसे कहा जाता है। बेसिकली जब भी आप किसी प्रोवाइडर से होस्टिंग प्लान खरीदते हो तो वो उसके साथ आपको फ्री डोमेन भी देता है, और जब आपका डोमेन और होस्टिंग एक वन सिंगल पैकेज के अंदर होता है तो उसे हम बंडल डोमेन्स कहा जाता है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको डोमेन रजिस्ट्रार को देखना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि मैं किस डोमेन रजिस्ट्रार के थ्रू अपना डोमेन नेम खरीदूंगा। डोमेन रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है, वो कंपनी जो कि रिजर्व करती है डोमेन नेम्स इंटरनेट के ऊपर आपके लिए। नाउ सेकंड थिंग इज कि आपको चूज करना पड़ता है डोमेन नेम। जब आपने एक डोमेन प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप डोमेन नेम कौन सा परचेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल www.rachitsharma.com, www.amazon.com, ऐसे जो डोमेन नेम्स होते हैं वो कौन सा खरीदना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि मैं कौन सा डोमेन नेम खरीदूंगा। नाउ हियर कम्स द थर्ड स्टेप। जब आप डोमेन नेम प्रोवाइडर चूज कर लेते हो, डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप रजिस्टर करते हो डोमेन नेम को, फिर उसके बाद आप होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करते हो और होस्टिंग प्लान को परचेज करते हो, जो कि फोर्थ स्टेप है। ये कुछ बेसिक स्टेप है जब आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए। नाउ अब हम बात करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स के बारे में। जब आप होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करेंगे तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि कंसिडर करने हैं। फर्स्ट इज कि उनका कस्टमर सपोर्ट आप देखिएगा कि वो क्या लोगों की क्वेरी मीट कर पा रहे हैं। आप इंटरनेट के ऊपर रिव्यूज देख सकते हैं उनके कि कस्टमर सपोर्ट कैसा है उनका। सेकेंड थिंग आप ये देख सकते हैं कि जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो क्या इजीली अपग्रेड करने में मदद कर रहा है आपके प्लान को। जब आपका बिजनेस ग्रो होता है तो हमें होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना पड़ता है, तो क्या वो इजीली हम कर सकते हैं या उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस की ज़रूरत होगी। आजकल के ज़माने में क्या है कि बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है वो वन क्लिक में ही सब कुछ सेटअप करके दे देती है और इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कॉम्प्लिकेशंस। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप होस्टिंग प्लान परचेज कर रहे हैं, आप अपग्रेड इजीली कर सकते हैं, डिफिकल्टी होगी अपग्रेड करने में। थर्ड फैक्टर आपको ये कंसिडर करना है सिक्योरिटी का, कि क्या वो SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो रेगुलर बैकअप्स आपको दे रहे हैं। अगर हाँ तो वेल एंड गुड है। फोर्थ पॉइंट आपको ये कंसिडर करना है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। क्या उस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जिससे कि आपकी वेबसाइट जो है वो इजीली मैनेज हो सके। नाउ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है प्राइसिंग। क्या वो जो प्राइसिंग दे रहे हैं वो मेरी नीड को मीट कर रही है। क्या जो वो प्राइसिंग दे रहे हैं वो बहुत सारे फीचर्स उसमें दे रहे हैं जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए स्टार्टिंग में इनिशियली, उसको कंसिडर करते हुए प्राइसिंग चूज करिए, कंपेयर करिए होस्टिंग प्रोवाइडर्स की प्राइसिंग को
और फिर उसके बाद आप एक वैल्यूएबल डिसीजन ले सकते हैं जब आप होस्टिंग खरीदेंगे किसी भी कंपनी से। नाउ मार्केट में बहुत सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर लिस्ट है जहाँ से आप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। देयर आर लॉट ऑफ होस्टिंग कंपनीज ऑल्सो, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये सारी होस्टिंग कंपनीज हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है। साथ में ये डोमेन नेम भी प्रोवाइड करती है कुछ होस्टिंग कंपनीज, तो आप वो देख सकते हैं। नाउ मैं कौन सा डोमेन नेम प्रोवाइडर और होस्टिंग प्रोवाइडर यूज करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं डोमेन नेम जो है वो नेमचिप के थ्रू खरीदता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है खरीदना वहाँ से और सस्ते प्राइस में मिलता है। सेकंड थिंग जो है होस्टिंग, वो मैं खरीदता हूँ होस्टिंगर से, क्योंकि मुझे उनका इंटरफेस सही लगता है। सो अगर आपको डोमेन नेम खरीदना है या फिर होस्टिंग प्लान परचेज करना है तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नेमचिप का भी और होस्टिंगर का भी। वहां से क्लिक करके आप होस्टिंग और डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। सो इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में विद अनदर ट्यूटोरियल ऑफ आवर वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स। सो अगर आप इस कोर्स की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स की। एंड आपके जो भी डाउट्स क्वायरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर टाइम होता है तो मैं सेपरेट वीडियो उसके ऊपर भी क्रिएट कर दूंगा आपके लिए। बाकी आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी सीख सकें कि वर्डप्रेस के थ्रू हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और अपने बिजनेस को और स्किल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ अ वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स। बाय।